दोस्तों, अगर आप एक घर बनाते हैं तो आप चाहते हैं जो आपका मकान हो वो मजबूत बने। उसके लिए आपकी नींव मजबूत होना काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप भी चाहते हैं कि जो आपकी बची हुई लाइफ है, यानी अगर आप एक जॉब करते हैं और जल्द ही फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप जॉब से जल्द ही फाइनेंशियली फ्री होकर के अपनी क्वालिटी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, यानी आपको इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी आपको उस बचत करनी होगी जितने में आप आसानी से आपका बचा हुआ लाइफ या जीवन आसानी से काट सकें। इस वीडियो में हम अपना गोल जो है वो 1 करोड़ रखते हुए और 25,000 रुपए अगर आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी से कैसे हम 1 करोड़ रुपए का गोल अचीव कर सकते हैं, इस वीडियो में हम प्लानिंग के साथ जानने वाले हैं। ये कोई हवाई नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको लगे कि मैंने जो भी आपके साथ प्लान शेयर किया है ये वर्क करने वाला है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं इस प्लान के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जो गोल है हमारा वो है 1 करोड़ रुपए का। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए है और हम इसे 1 करोड़ रुपए सेव करना चाहते हैं इस सैलरी से, तो कितना आपको टाइम लगेगा और कितने की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर एसआईपी के माध्यम से, यानी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इस गोल को अचीव करके दिखाएंगे। आपको पूरा यहाँ पर डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो के साथ पूरा बने रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर 25,000 रुपये है। आप 25,000 रुपये महीने का कमाते हैं। अब यहाँ पर आप अगर अभी 2025 में भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो जैसा कि जो हमारा सेविंग का प्लान है वो 30% कम से कम हमारी सेविंग होना चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक 30% सेविंग महत्वपूर्ण या फिर अच्छी मानी जाती है। लेकिन आज के टाइम में महंगाई को देखते हुए और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर 20% का यहाँ पर टारगेट लेकर के चल रहे हैं। 20% की अगर आप सेविंग करते हैं, मंथली 20% आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और मान के चलते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपये है और उसका 20% जो होगा वो होगा 5,000 रुपये। यानी 5,000 रुपये हम म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। और तो मान के चलते हैं आपकी जो एज है वो 25 साल है, यानी कि आप 25 साल की एज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और 50 साल की एज आते आते फाइनेंशियली पूरी तरीके से फ्री होना चाहते हैं। आपका जो गोल है, यानी आपको लगता है कि इतने पैसे अगर आपके पास होंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और उसके बाद एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। अब फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब यह है कि आपके बच्चों की शादी हो या फिर पढ़ाई के लिए हो या फिर इतना पैसा हो जिससे आपकी बची हुई लाइफ आसानी से कट सके, आपको कोई भी जॉब ना करनी पड़े या फिर आप कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम 5,000 रुपये मंथली 25 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल जो अमाउंट मिलेगा आपको लगभग 85 लाख रुपए यहाँ पर आपको सिर्फ 5,000 रुपये मंथली जमा करने पर ही मिल जाता है। लेकिन हमारा जो गोल है वो है 1 करोड़ रुपए का। हमें 1 CR यहाँ पर 50 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते अचीव करना है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा प्लान है। अब मान के चलते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 8% की ईयरली ग्रोथ होती है आपकी सैलरी में। अब यहाँ पर महंगाई को भी देखें तो यहाँ पर 7 से 8% की लगभग महंगाई बढ़ रही है। यानी जो खर्चा आपका 1 लाख रुपए में पूरा होता है उसके लिए आपको अगले साल 1,08,000 रुपये लगभग आपको खर्च करने पड़ेंगे। यानी जितनी यहाँ पर लगभग सैलरी बढ़ रही है उतनी ही यहाँ पर आपको महंगाई भी बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें, जो आपकी सैलरी है अगर 8% के पर ईयरली के यहाँ पर रेट से यहाँ पर सैलरी बढ़ती है तो आपका आने वाले 25 सालों में जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 1,58,688 रुपये। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे कि हर किसी को ये हाइक नहीं मिलती है, कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपको यहाँ पर 5% की भी हाइक मिलती है आपके सैलरी में और जो महंगाई रेट है वो आपके 7 से 8% ही रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये 7 से 8% ही रहने वाली है, ये कभी कम भी होती है और कभी ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर हमारा जो प्लान है, अगर हम 5% का यहाँ पर इंक्रीमेंट देख लेते हैं, हर साल मान के चल लेते हैं, तो आपकी जो सैलरी है आने वाले 25 सालों के बाद लगभग 79 यानी 80,000 रुपीज़ आपकी सैलरी
हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर अपनी सैलरी में से 20% अगर बचाना हो तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने 5,000 से शुरुआत किया था, अब यहाँ पर 80% का अगर 20% आप करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर साल आपको इंक्रीज नहीं करना है, महंगाई को देखते हुए हर साल आप SIP में इंक्रीज नहीं कर सकते अमाउंट को। तो इसके लिए हमें एक नया प्लान है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा जो गोल है वो 1 करोड़ रुपए का है, और अगर हम 5,000 रुपये ही सालाना मंथली माफ कीजिएगा करते हैं इन्वेस्ट, तो यहाँ पर हमें लगभग 85 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो अब ऐसे में हमारे पास जो दूसरा प्लान है वो काफ़ी अच्छा प्लान है। इस प्लान में आप देखते हैं यहाँ पर पहले जो 1 से 5 साल हैं वहाँ पर आपको सिर्फ 5,000 रुपये मंथली SIP करनी है। अब यहाँ पर अगले जो 5 साल बाद आपकी सैलरी होगी उसमें अगर 5% की ही इंक्रीमेंट देखें तो लगभग 25% सैलरी आपकी यहाँ पर बढ़ चुकी होगी। तो यहाँ पर SIP में भी आपको इंक्रीमेंट करना है, यानी इसको भी बढ़ाना है। 5 साल अभी तक जो आप 5,000 की SIP कर रहे थे, अब यहाँ पर आपको अगले 5 से 10 साल के लिए 6,000 रुपये हर महीने SIP करना है। इसके साथ ही यहाँ पर अगले 5 साल बाद भी हम यहाँ पर SIP में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे और इसको हम 7,000 रुपये महीने कर देंगे, यानी 11वें साल से 15 साल के बीच तक यहाँ पर 7,000 रुपये महीने अगर आप इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर उसके अगले 5 साल के लिए यहाँ पर 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट करना है आपकी SIP में, और ऐसे ही आपको 21 से 25 साल में भी यहाँ पर 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पर 25वां साल आते आते आपकी जो SIP होगी वो 9,000 रुपये की हो चुकी होगी, लेकिन आपका जो सैलरी है वो भी यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ रही है। तो ये SIP करना यानी इतना इन्वेस्ट करना एक आसान है, प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल है। अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर एक बार देखते हैं। अब पहले साल में जो आप 5,000 रुपये की SIP करेंगे उसमें लगभग आप 1 से 5 साल में 4,09,000 रुपये करेंगे इन्वेस्ट, और उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके अगर 12% का ही रिटर्न मान लेते हैं तो ये 7,44,500 रुपये रिटर्न टोटल मिलेगा। अब यहाँ पर जो न्यू SIP स्टार्ट करेंगे 6ठे साल से 10वें साल के लिए, यहाँ पर आप 6,000 रुपये हर महीने करेंगे, तो यहाँ पर इसमें प्लस 4,91,000 रुपये, ये सारी चीज़ें जुड़ करके लगभग 12,35,900 रुपये यहाँ पर आपके बन जाएंगे 10 साल होते होते। उसके बाद अगले 5 साल में जो भी आप SIP करेंगे यानी 7,000 रुपये मंथली यहाँ पर आप SIP करेंगे, और पिछला जो अमाउंट मिला करके और उसमें जो आपका रिटर्न जुड़ेगा वो सब कुछ जोड़ करके लगभग यहाँ पर 28 लाख रुपये आपके इकट्ठे हो जाएंगे 15 साल आते आते। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको जैसा कि मैंने आपको बताया SIP में इंक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पर आपको 1,000 रुपये जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर लगभग आपके पास 57 लाख रुपए होंगे 16 से 20 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं आपके SIP से। अब अगले यहाँ पर महत्वपूर्ण है 21 से 25 साल। अगर आप ये पूरे 25 साल SIP को जारी रखते हैं तो यहाँ पर 9,000 रुपये मंथली यहाँ पर अगले 5 साल के लिए आप SIP करेंगे तो टोटल यहाँ पर आपको 1,12,00,000 रुपए, अगर हम 12% की मिनिमम ग्रोथ भी यहाँ पर लेकर के चलते हैं म्यूचुअल फंड से, जो कि पॉसिबल है। तो यहाँ पर 25 सालों बाद जो आपका गोल है 1 करोड़ रुपए यानी 1 CR आपके हाथ में होंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है म्यूचुअल फंड की ओर से, जैसा कि 12% की गारंटी दी जाती है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 12.5% यहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप इस प्लान का यूज करके, अगर आपकी एक छोटी सैलरी है 25,000 रुपये के आसपास भी आप कमाते हैं, तो आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, यानी अपनी जितनी अर्ली एज से अगर आपने कमाना शुरू कर दिया है तो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी ही आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।